जिन शासन की अद्भुत साधना, सामायिक साधना, हमें साधु साध्वी और आपको श्रावक श्राविका बनाने वाली अद्भुत साधना, सामायिक साधना, जीव को शिव, आत्मा को परमात्मा बनाने वाली अद्भुत साधना, सामायिक साधना, जिसके ऊपर हम चतुर्मास के प्रारंभिक दिन से ही चर्चा कर रहे हैं और विशेषकर इच्छा कारेण के पाठ में सामायिक की क्या विधि है, उसके ऊपर हम लगातार चर्चा करते हुए आ रहे हैं। इच्छा कारेण संधि सह भगवन। आपको सुनने के बाद हे परमात्मा इच्छा हुई है, आपकी अरिहंत दशा को देखकर, आपकी वीतराग दशा को देखकर एक प्रेरणा मिली है। उस प्रेरणा से इच्छा कारेण संधि सह भगवन इरिया वह्यम पडिक्मामि। हम यहां पर केवल इरिया वह्यम का अर्थ लेते हैं चलने फिरने को, लेकिन हम इसकी गहरे अर्थ में जाएं तो इसका मतलब ये होता है संसार और शरीर की समस्त क्रियाओं को मध्य नजर रखते हुए, क्योंकि संसार बिना शरीर के नहीं चलता। सांसारिक क्रियाएं जो भी हैं आश्रव की, संसार को बढ़ाने की, इसको कहते हैं इरिया वह्यम। नहीं तो हम सीधा सा अर्थ लेते चलने फिरने में कोई दोष लगाओ, तो हर क्रिया चलने फिरने से कनेक्टेड है। चाहे वो खाना है, चाहे वो पीना है, चाहे वो सोना है, चाहे वो रहना है, और चाहे संसार का कोई भी व्यवहार करना है। आप भी संसार का व्यवहार करते हैं, हम भी मर्यादा में संसार का व्यवहार तो हम भी करते हैं। खाना पीना, चलना फिरना, बोलना चलना, सब कुछ हमसे भी होता है। तो इस पाठ के अंदर कितना गहरा अर्थ छुपा हुआ है। जो जो हम इसमें डूबते हैं, एक एक शब्द को लेता हूं तो वहीं से कुछ ना कुछ आत्मा के हित में विचार उत्पन्न होते हैं, और वो मेरी मस्तिष्क से नहीं, केवल आगमों का निरीक्षण करने के बाद, आगमों के स्वाध्याय करने के बाद, खुद का विश्लेषण करने के बाद फिर कुछ विचार बिंदु प्रकट होते हैं, उसे हम लेकर के आगे चल रहे हैं। इरिया वह्यम पडिक्मामि। संसार की जितनी भी क्रियाओं से मैं निवृत्त होना चाहता हूं, मैं वापिस लौटना चाहता हूं। दुनिया के काम करना मेरी मजबूरी है, लेकिन मैं इनसे मुक्त होना चाहता हूं। तभी तो आप समायिक करोगे ना। सांसारिक कार्यों में जितनी आप रुचि लोगे, समायिक उतनी कमजोर हो जाएगी। संत होकर के मैं भी महत्वाकांक्षा के दायरे में आ गया तो मेरी भी समायिक कमजोर होने वाली है। तो इरिया वह्यम पडिक्मामि, यानी संसार की समस्त क्रियाओं का मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूं।
वापिस लौटना चाहता हूं, अपने आपे में आना चाहता हूं। इच्छम इच्छामि, हे प्रभु आप भी यही चाहते हो। देखो इच्छम, आप भी यही चाहते हो कि ये जीवात्मा संसार से पार हो जाए, तभी तो आप हमारे लिए नाव बने हो, तभी तो आप हमारे लिए तिन्नानम तारियानम बने हो। कितनी अनंत करुणा है कि आत्मा का अमृत जो आपने पाया है वो अमृत हमें भी पाना है। इसी दृष्टि से आप उपदेश देते हो, इसी दृष्टि से हमारी आत्मा में समाय किस तरह प्रवेश करे, इसका आप हम सबसे एक मन में भाव है। जिस तरह मैं पार उतरा हूं ये भी पार उतर जाए। इच्छम, आपकी इस इच्छा को देखकर मैं भी इच्छामी, इच्छामी यानी इच्छा करता हूं। आपकी इस प्रबल पुरुषार्थ को देखकर, आपकी इस पावन प्रेरणा का अनुभव करते हुए मेरे अंदर भी इच्छा हो गई, मैं भी इच्छा करता हूं। इच्छम इच्छामि पडिक्म्यू, मैं भी प्रतिक्रमण करूं, मैं भी वापिस लौटूं। आपको अपने आप में देखकर, आपकी वीतराग दशा को देखकर, आपके अनंत आनंद को देखकर, आपके अंदर से निकलने वाली एक पवित्र ऊर्जा को निर्झरित होते हुए देखकर, और उस आनंद में जो मैं डूब रहा हूं, डूबते डूबते मैं भी सोचने लगा हूं कि अभी तो मैं इस आनंद की बरसात में आनंद ले रहा हूं, लेकिन मेरे परमात्मा तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह मैं झरना बना हूं तू भी झरना बन जा, जैसे मैं पार उतरा हूं तू भी पार उतर जा, जैसे मैं भी नाव बना हूं तू भी नाव बन जा। पडिक्म्यू इरिया वही आए विरहान आए। इस संसार की क्रियाएं करते हुए मेरे से जितनी भी विराधनाएं हुई हैं या जो भी विराधनाएं हो रही हैं, इरिया वही आए विरहान आए। फिर सब चीज आ गई, गमना गमने, आने जाने में, गमना गमने, पानक कमने, पाने कमने में पीना और खाना सब आ गया। हाँ, लेकिन हम तो केवल यही समझते हैं कि केवल चलने फिरने में जो क्रिया लगे, जबकि वहां पे बोल रहा है, पाठ बोल रहा है। इरिया वहियाए विरहानाए गमना गमने, पानक कमने, बीयक कमने, हरिये कमने, ओसा उत्तिंग पनग दग मट्टी मकड़ा संताना संकमने, जय में जीवा विरहैया। ये बड़ा प्यारा शब्द है, जय में जीवा विरहैया। जिन जिन जीवों की मैंने विराधना की है, जय में जीवा, जिन जिन जीवों की मैंने विराधना की है, जय में जीवा विराहिया। किन किन की? एक इंदिया, बेइंदिया, तेइंदिया, चौरिंदिया, पंचिंदिया। इसके तुरंत बाद वो 10 विराधनाएं, 10 विराधनाएं, अभिहया, वतिया, लेसिया, संघाइया, संघटिया, पर्याविया, किलामिया, उद्दविया, ठानाओ ठाना, संकामिया, जीवियाओ बब्रोविया। ये 10 विराधनाएं हैं। इसी की गहराई में डूबते डूबते डूबते
भाई 37 दिन हो गए डुबकी मारते हुए। पता नहीं आप लोगों में से कितनों ने कितनी गहरी डुबकी मारी है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन आपके माध्यम से मुझे बहुत प्रेरणा मिल रही है। मैं इसलिए आप लोगों का उपकार मानता हूं। आपके माध्यम से मैं खुद को सुना रहा हूं। इच्छा कारण का पाठ हमें इतना संवेदनशील बना देता है, इतना भावनात्मक बना देता है, इतना आत्मा के करीब लेकर के चला जाता है, क्योंकि जितनी जितनी संवेदना उतनी उतनी आत्मा से निकटता, जितनी जितनी संवेदना उतनी उतनी आपकी खोपड़ी से दूरी, जितनी जितनी संवेदना उतनी उतनी समायिक, हाँ बल्कि यह अच्छा शब्द है, जितनी जितनी संवेदना उतनी निकटता से होती है समायिक, जितनी जितनी संवेदनहीनता उतना उतना समायिक की विराधना, समायिक का अपमान, समायिक का तिरस्कार, समायिक का अनादर, समायिक करते हुए भी हम समायिक की विराधना कर लेते हैं। समय भी निकाला, समय भी निकाला, लेकिन आराधना की जगह विराधना कर गए। इसलिए कर गए क्योंकि हम संवेदनशील नहीं बन पाए। ये प्रतिक्रमण है कि कहां तो तुम वीतरागी और कहां मैं रागी और द्वेषी। कहां तुम करुणा के सागर दीन दयाल और कहां मैं अपनों को भी दुत्कारने वाला। कहां तो आप 1141 जनों की हत्या करने वाले अर्जुन माली को दीक्षा देने वाले, और कहां मैं एक साधु में कुछ कमियां देख लूं तो उसकी निंदा करता हूं। मैं तो किसी भी हालत में तुम्हारे लायक ही नहीं हूं। ये जिन शासन कोसा वेशा की बाहों में रहने वाले को भी दीक्षा देकर के सम्मान देता है, और कहा मैं साधु साधियों की छोटी छोटी गलतियों के ऊपर भी कभी मुंह बिचकाता हूं और कभी नफरत करता हूं, कभी निंदा करता हूं, और फिर मैं 5-5 समायिक भी करता हूं। वाह, मेरे इस ड्रामे का कोई अंत नहीं है प्रभु। ये लेकिन ये भाव कब आते हैं? ये भाव तब आते हैं जब हम प्रतिक्रमण में आते हैं। ये भाव तब आते हैं जब हमें पता चलता है कि मैं दुनिया के अंदर कितना ढोंग रचता हूं, यहां तक कि धर्म के क्षेत्र में भी ढोंग रचता हूं, और उस ढोंग के बदले भी मैं सम्मान की इच्छा करता हूं, मैं सम्मान पाना चाहता हूं। ये भाव इच्छा कारण का पहला ही पाठ बतला रहा है। मैं तभी तो कहता हूं आप कितनी स्पीडली पढ़ जाते हो ना समायिक का पाठ, इच्छा कारण संधि से भगवान, और इतना फटाफट पढ़ते हो जैसे कि मुसीबत टाल रहे हो, मुझे देरी ना हो जाए कहीं समायिक लेने में। क्योंकि तुम्हें पता है ना, समायिक की विधि अगर ढंग से करो तो 1.5 घंटे की समायिक हो, पर लेकिन फटाफट टाइम नहीं है भाई, और समायिक करनी भी जरूरी है। मेरे बंधु, ऐसी समायिक चाहे तुम कितनी भी कर लो रे, लेकिन जो समायिक तुम्हारे जीवन में बदलाव नहीं लाती, वो भी सकारात्मक, वो भी विधेयात्मक, वो भी मैत्री भाव,
वो भी भेदभाव नहीं मिटाती है, तो समाइक अधूरी रह जाती है। समाइक के लिए मैं 3 चीज बतला रहा हूं आपको, आज चेक करना अपने आप को। पहली बात, हम किसी भी काम को करते हैं ना 3 दृष्टिकोण से करते हैं। पहला तो पर्पज, पर्पज तो जानते होंगे आप, पर्पज, समाई किस लिए कर रहे हो, इसको हम इस भाषा में के उद्देश्य क्या है आपका, आपके समाई करने का उद्देश्य क्या, पर्पज क्या है, पहला पर्पज। दूसरा फैक्ट, फैक्ट, FACT, फैक्ट, फैक्ट यानी स्वरूप, वास्तविकता। पहले तो आपका उद्देश्य क्या है और जो कर रहे हैं उसका स्वरूप क्या है, उसकी असलियत क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है, फैक्ट। और तीसरी चीज है रिजल्ट, तीसरी चीज रिजल्ट, रिजल्ट यानी परिणाम। इन 3 चीजों को जोड़ करके चलनी चाहिए समाइक के अंदर। पहले तो यह पता होना चाहिए कि हम समाइक कर क्यों रहे हैं, पहले यही चेक कर लो। महाराज जी को खुश करने के लिए, या दुकान चलाने के लिए, अपने बिगड़े हुए कामों को बनाने के लिए, सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और ये संतों की भी खोपड़ी खराब है भैया। कोई हमारे पास आता है ना, जी मैं तो बहुत दुखी हूं जी, मेरा घाटा हो गया जी, मैं परेशान नहीं हूं जी, मेरे भाइयों ने मुझे तंग कर रखा है जी, है ना जी, चारों तरफ से मैं घिरा पड़ा हूं, क्या करूं। गुरु महाराज ने कहा समाई कर ले। एक चीज बतलाऊं, सामायिक जो है ना, इच्छा पूर्ति के लिए नहीं की जाती, सामायिक इच्छाओं को मिटाने के लिए की जाती। सामायिक दुख या कष्ट को मिटाने के लिए नहीं की जाती, सामायिक आए हुए कष्ट को संभाव से सहन करने के लिए की जाती है। सामायिक किसी से बदला लेने के लिए नहीं की जाती, सामायिक खुद को बदलने के लिए की जाती है। अब अंतर आ गया ना, किसी को बदलने के लिए सामायिक करना, और मेन पर्पज क्या हुआ, खुद को बदलने के लिए सामायिक करना। समायिक खुद को बदलने के लिए करनी है, बदला लेने के लिए या किसी को बदलने के लिए नहीं करनी। आप बदल जाओ, सब बदल जाएंगे। हाय हाय, नजरें बदलिए नजारे बदल जाएंगे। क्या बात है, नजरें बदलिए नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने से क्या फायदा, हाँ दिशा को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। मन दा की समझावना, एथो पुट के एथो लाओना, यही तो है समाइक। और है क्या समाइक, पर्पज क्लियर होना चाहिए आपका कि मैं अपने से मिलने के लिए समाइक कर रहा हूं। मैं समाइक के माध्यम से जाने अनजाने में जितनी भी विराधनाएं हुई हैं, जिन जिन विराधनाओं को मैं जानता हूं, उनकी मैं आलोचना करता हूं। क्योंकि विराधना करने वाला कभी आराधना नहीं कर सकता।
ये हमें समझ लेना है। चाहे वो अभिहया है, किसी को इग्नोर मारना, किसी के गुणों को छिपाना, किसी के किए को भूलना, किसी को मसलना, किसी की भावनाओं को कुचलना, वतिया, लेसिया, संघाइया, विपरीत मनस्थिति वालों को मिलाकर के उनका झगड़ा देखने में मजा लेना, इलेक्शन करवाना, इलेक्शन करवा कर उनके झगड़े देखना, है ना। मैंने एक दिन बोला था ना, समाई करने में इतना मजा नहीं आवा, यहां इलेक्शन हो जाए और झगड़े होने वाले सारे के सारे आ जाएंगे। साधु कितना बढ़िया उपदेश दे रहा हो, शायद इतने लोग ना आवे, और साधु ने कांड कर दिया हो तो सारे के सारे यही आ जाएंगे। बहुत कमाल की बात है। मनस्थितियां देखा करो आप, अपनी सोच को देखा करो आप। मैं समाय के लिए इसलिए आऊं कि मैं उस धर्म स्थान में जाऊं जहां कोई शोर शराबा नहीं, दुनिया की कोई चीज नहीं, जहां मैं अपने से मुलाकात करूं और जो जो भी मेरे से गलतियां हुई हैं उन गलतियों को जांचूं, उन गलतियों को परखूं और उनकी तीक्ष्णता को जानूं और उनसे छुटकारा पाऊं, मैं उन विराधनाओं को टालूं। मैं जिनेंद्र देव की प्रार्थना करता हूं, मैं अरिहंतों की आराधना करता हूं और जीते हुए इंसान की आराधना करता हूं। भगवान ने कभी नहीं कहा तू जीते हुए इंसान का अपमान कर और मेरा तू सम्मान कर, इससे तेरी साधना हो जाएगी। भूल जा इस बात को। तब आप फैक्ट यानी समाज का स्वरूप क्या है, जो हम लगातार सुनते आ रहे हैं, फैक्ट क्या है, स्वरूप अगर समझ लिया हमने, फिर उसके परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं, रिजल्ट क्या है, आपने कितनी मेहनत करी है यह महत्वपूर्ण नहीं है, उसका रिटर्न क्या मिला है, उसका रिजल्ट क्या मिला है। और रिजल्ट दोनों तरफ है। लोगों का मन चाहा होता है तो आदमी की खोपड़ी 7वें आसमान पे पहुंच जाती है। हाँ, मन चाहा हो जाए तो भी गफलत, मन चाहा हो जाए तो खोपड़ी खराब, ओ दुनिया में हम ही है। और देखो आदमी की फितरत देखो, जितना भी अच्छा होता है ना तो आदमी सोचता है ये मैंने किया, है ना। जैसे आप किसी को प्रेम देते, मैंने देख तुझे प्यार दिया, है ना। किसी का सेव किया, देख मैंने तेरी सहायता करी। जितना भी अच्छा काम करता है उसका क्रेडिट खुद लेता है, और जितना भी बुरा होता है उसने मेरे साथ बुरा किया, ये नहीं कहता कि मैंने उसके साथ बुरा किया, उसने मेरे साथ, उसने मुझे बर्बाद कर दिया, मतलब ब्लेम दूसरे पर। लेकिन भगवान महावीर की इस फिलॉसफी को स्वामी विवेकानंद कितने गजब से डिफाइन करते हैं। जब मैंने उनकी एक सूक्ति पढ़ रहा था, क्या बोलते हैं, क्या गजब ढाया उन्होंने। बोलते हैं, नो ब्लेम एनीवन इन योर लाइफ, एनीवन, कमाल कर दिया। क्या बोला, नो ब्लेम एनीवन इन योर लाइफ, किसी को भी ब्लेम नहीं करना, किसी को भी दोषारोपण नहीं करना, किसी की भी बुराई नहीं करना। नो ब्लेम एनीवन इन योर लाइफ बिकॉज गुड पीपल गिव यू हैप्पीनेस। जो अच्छे लोग हैं वो तुम्हें खुशी देते। बैड पीपल गिव यू एक्सपीरियंस, बुरे लोग तुम्हें अनुभव देते। द वर्स्ट पीपल गिव यू लेसन, जो बहुत ही गंदे हैं वो तुम्हें सबक सिखाते हैं। एंड द बेस्ट पीपल गिव यू मेमोरीज, गिव यू मेमोरीज। जो बेहतरीन लोग होते हैं वो सीधे कनेक्ट तुम्हारी मेमोरी से हो जाते हैं, वो तुम्हारी यादों से जुड़ जाते हैं। ये बताइए, जब हम सामने वाले को इतनी सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं
तो ये समायक जो है ना, सबसे पहले जो हम किसी को ब्लेम देते हैं इसको मिटा देती है। अब चेक करो अपने आप को कि मैं पूरे दिन में कितने कितनों को ब्लेम देता हूं। और देखो आदमी की फितरत, खुद कोई गलती करे ना तो वकील बन जाता है। खुद से गलती होए तो आदमी क्या बन जाता है? वकील बन जाता है। और दूसरे से गलती होए तो तुरंत जज बन जाता है। बस कमाल, मतलब आप लोगों का जवाब नहीं है भाई, मानना पड़ेगा। मैं गलती करूं तो मैं वकील बन जाता हूं, यानी अपनी गलती को जस्टिफाई करता रहूंगा। नहीं, मैं तो गलती करना ही नहीं चाहता था, मुझे इससे तो गलती करवाई गई है। हाँ, मैं तो कुछ बुरा करना ही नहीं चाहता था, मेरे से तो बुरा करवाया गया है। ऐसे बोला जैसे जबरदस्ती करवा दिया हो। तो जिंदगी के अंदर एक चीज जरूर याद रखना कि अपने दोस्त को देखकर कभी वकालत मत करना, वकील मत बनना। अपनी बुराई को छुपाने की कोशिश मत करना। आप बेहतरीन वकील नहीं हो, फिर आप वकालत के पैसे को बदनाम मत कीजिए। और आजकल इसलिए वकीलों से डर लगता है, क्योंकि आपको मालूम है वकीलों की कब याद आती है? बोलो बोलो, वकीलों की याद कब आती है? उनकी याद आने का जो सिचुएशन है वही गलत है। या तो दो भाइयों में लफड़ा हो, तुरंत वकील याद आता है, और भाई वकील करो भाई। डॉक्टर की कब याद आती है? जब बीमार होते हो, उससे पहले तो याद नहीं आवे। और देखो हमारी तो तुम्हें याद ही नहीं आती। आती है उनके, जब भी तो आते हैं। हाँ, ये तो मैं पोल्यूशन के बाद देखूंगा, पोल्यूशन के बाद देखूंगा कितने आते हो आप। आप ये मान करके चले, इतनी अचरज की बात है। पद्म भूषण रतन सुंदर सुरीश्वर जी महाराज एक गजब की बात कह रहे थे, मैं सुन रहा था उनको, कि आप की मेंटेलिटी चेक करना। आप मकान को भी कहते हो ये मेरा मकान है ना? मकान को देख के कहते हो ये मेरा मकान है। दुकान को कहते हो ये मेरी दुकान है। ऑफिस को कहकर, ऑफिस को देखकर कहते हो ये मेरा ऑफिस है। लेकिन कभी भी नहीं कहते कि ये मेरा देश है। इस देश के लिए कभी फीलिंग आई? क्योंकि मकान को बचाते हो, क्योंकि ये मेरा मकान है। दुकान के लिए लड़ लेते हो, मकान के लिए लड़ लेते हो, एक एक गज के टुकड़े के लिए लड़ लेते हो आप। लेकिन कभी फीलिंग आई कि ये मेरा, ये स्वतंत्रता के ऊपर वो बोल रहे थे। मैं भावुक हो गया उनकी इस फिलॉसफी को देख करके कि हमें अपने देश से अपनापन है ही नहीं। उतना अपनापन नहीं है जितना आपको अपनी दुकान प्यारी लगती है। उतना देश प्यारा लगता है क्या? इसलिए कहता हूं कि आपके अंदर ये फीलिंग आती है कभी कि ये मेरी समाइक है जिन शासन की, ये मैं समाइक करने के लिए आया हूं, यानी अंदर से शुद्ध होने के लिए आया हूं। जो भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनमें संभाव रखने के लिए आया हूं। जो भी पुण्य के उदय काल में जो भी मेरा मन चाहा हो रहा है, उस वक्त अपने दिमाग को सेंटर में रखने के लिए समाइक करने आया हूं। मुझे अहंकार नहीं करना अपने पद का, अपने पैसों का, अपनी ताकत का, अपनी शोहरत का। मुझे अभिमान नहीं करना। आपको होश में जो रखे वो समाइक होती है। और आप लोग तो समाइक करके भी इतराने लग जाते हो। चलो इतराना तो छोड़ो, रिजल्ट देखना। आप समाइक करने के बाद आपके घर की कलह कम हुई है या बढ़ी है, पहले चेक कर लो आप। समाइक करने के बाद आप में किसी को जलील करने की जो गंदी आदत है उसमें कुछ कमी आई है या बढ़ी है? समाइक करने के बाद टांग खींचने की जो आदत थी उसमें कुछ कमी आई है या बढ़ी है? समाइक करने के बाद
साधु साध्वियों के पीछे, श्रावक श्राविकों के ऊपर जो आप टिप्पणियां करते हो, टिप्पणियां, समझ गया, टिप्पणियां करते हो, कटाक्ष, ताने मारते हो, निंदा करते हो, उसमें कुछ कमी आई है या नहीं? समाय करने के बाद आप में अपनी बुराइयां नजर आई हैं या नहीं? अगर बुराइयां नजर आई हैं आपको अपने अंदर, तो ये समाय का रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। इस रिजल्ट तक मैं पहुंचा हूं या नहीं पहुंचा? और मैं, मेरे बंधुओं, समय हो रहा है, मैं 3 बातें और कहना चाहता हूं आपसे। मन में 3 संकल्प कर लेना, आप अपनी समाय के अंदर 4 चांद लगा लोगे आप। ये उदविया के अंतर्गत बोल रहा हूं मैं, अभी उदविया खत्म नहीं हुआ। कई श्रावकों ने कहा, मेरे रचित मुनि भी कहते हैं, गुरुजी उदविया कब खत्म होएगा? उन्होंने कहा भाई उदविया खत्म नहीं होने का, अब ये उदविया बहुत चलेगा, आप टेंशन में मत आओ, है ना, टेंशन में तो नहीं होना मेरे उदविया के चक्कर में कभी। ये तो मुझे पता लगता है आपकी उपस्थिति टेंशन वाली नहीं है ना। उदविया बहुत जबरदस्त चीज है, क्योंकि ये बाह्य जगत से जुड़ी हुई चीज है, ये उदविया। मैं कह रहा था 3 चीजों के ऊपर जरूर फोकस करना। कौन सी? एक संकल्प कर लो आज के प्रवचन को सुनने के बाद, हु इज हेल्पिंग, डोंट फॉरगेट देम। हु इज लविंग, डोंट हेट देम। Who is believing you, don't cheat them. Who is helping you, अगर आपकी किसी ने सहायता की है, डोंट फॉरगेट देम, उसको कभी भी भूलना नहीं, गांठ बांध लो। जिसने भी आपके साथ भला किया है उसको भूलना नहीं, क्योंकि उपकार को याद रखोगे ना, आपके अंदर उसके लिए कभी भी बुरे भाव आएंगे नहीं। उपकार याद आ जाए, हु इज हेल्पिंग यू, फॉरगेट, डोंट फॉरगेट देम, उनको भूलना नहीं जिसने भी तुम्हारे ऊपर उपकार किया है। दूसरी बात, हु इज लविंग यू, जो भी तुमको प्रेम करते हैं, जो भी तुमको प्रेम करते हैं, डोंट हेट देम, उनसे नफरत नहीं करना। जिन 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 लोगों ने तुमको प्रेम दिया है, दिल का प्रेम दिया है, निस्वार्थ प्रेम दिया है, जो जो भी तुम्हारे सहारे बने हैं, प्यार लुटाया है तुम्हारे ऊपर, एक निश्चय कर लो कि बाई चांस, खुदा ना खास्ता, वक्त बदलने के बाद उसको बेशक से मेरे से नफरत हो जाए, लेकिन जिंदगी में मैं उससे कभी नफरत नहीं करूंगा। मेरी परीक्षा है वो, मेरा जो मैंने उससे लिया है, क्योंकि प्रेम लिया जाता है लेकिन वक्त पर उसे लौटाया भी जाता है। तो लौटाने का वक्त वही होता है जब बाई चांस हमारे अशुभ कर्म की वजह से वो बुरा करने लग जाए, लेकिन फिर भी हमारे मन में उसके लिए बुरे भाव ना आए। ये समायिक है, हु इज लविंग यू, डोंट हेट देम, जिसने भी प्रेम दिया है मुझे, कभी भी मैं उससे कभी नफरत नहीं करूंगा। हु इज बिलीविंग यू, डोंट चीट देम, जिन जिन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, मैं जिंदगी में कभी भी उनके साथ, बोलो बोलो, धोखा नहीं करूंगा, धोखा नहीं करूंगा। करो सब, ये जो संकल्प, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। ये 3 जो संकल्प आते हैं, मैंने वो 7 कारण भी बताए थे कि 7 जगह क्रोध नहीं करना, याद हो गया या नहीं होगा वो याद कर लें। लेकिन ये 3 बातों के ऊपर भी आप
अपने जीवन को समायिक के साथ जोड़ सकते हो, क्योंकि समायिक करने वाला जो होता है ना, कभी भूलता नहीं है उपकारी को। समायिक करने वाला कभी नफरत नहीं करता है। हाँ, क्योंकि जितनी भी विराधनाएं होती है ना, ये मोहब्बत में होती है, नफरत में होती है? बोलो। विराधना का मतलब क्या समझते हो? किसी के लिए विपरीत सोचना, उल्टा सोचना, ये विपरीत सोचना, इसी को नफरत कहते हैं। और किसी के पक्ष में सोचना, ये क्या कहलाती है? ये मोहब्बत कहलाती है। किसी का भला सोचना, ये मोहब्बत कहलाती है। समायिक भला सोचना सिखाती है, बुरा सोचना सिखाती है? देख लो, तुम ईमानदारी से बोल लो यार। सोचना, तुम सोचते हो ना सबका भला? आप तो ये कहते हो भगवान सबका भला करे, शुरुआत मेरे से करे। बस कमाल की बात है, भगवान भला सबका करे लेकिन शुरुआत मेरे से करे। वाह वाह, ठीक है, फिर नो प्रॉब्लम, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस चीज के लिए जरूर ध्यान रख लेना कि जो भरोसा है, जिन को मेरे ऊपर भरोसा है, मैं कभी भी उनके साथ चीट नहीं करूंगा, उनके साथ धोखा नहीं करूंगा। अब बताओ, ये चीज अगर आ जाए तो घरों में झगड़ा होएगा? शुरुआत तो ये हो जाती है, कभी कभी लोग भरोसा करते हैं और हम भरोसा तोड़ देते हैं। लोग विश्वास करते हैं और हम उनके साथ विश्वासघात करते हैं। तो विश्वासघात करने वाला साधु भी हो ना, कुछ भी कर लो, विश्वासघात करने वाला साधु भी सदगति में नहीं जा सकता। और मैं बताऊं, आपके साथ विश्वासघात करने वाला जो साधु हो, साध्वी हो, कोई भी हो, वो भगवान के साथ भी विश्वासघात करता है। और जो भगवान के साथ विश्वासघात करता है वो कभी सदगति में जा ही नहीं सकता। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या? जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने। भले का भला, बुरे का बुरा, नतीजा मिला करता है। करके बुरा और चाहे भला, ये हरगिज नहीं हो सकता है। जो कार्य हमने ले लिए, वो कर्ज तो हमको देने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या? जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने। याद रखना, ये छोटा बड़ा, ये बड़ा छोटा, ये भेद रेखा खिंचती है क्यों दिल से मिटा। ये भेद रेखा आत्मा तेरी यूं गिरती है क्यों, इस राग द्वेष के लिए।
कितने जन्म हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे।